ऑल आइज ऑन बिहार इलेक्शन। अब देखिए बिहार के अंदर जो इलेक्शन होने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ बिहार का इलेक्शन नहीं है। बिहार का इलेक्शन बीजेपी के गवर्नमेंट के साथ इंटरकनेक्टेड है। आप लोगों ने बहुत सारे एपिसोड्स देखे होंगे जहां पर लोग पॉसिबिलिटीज बता रहे हैं कि कैसे बिहार के अंदर अगर बीजेपी की सरकार यानी कि इंडिया की सरकार हार जाती है तो दिल्ली के अंदर भी तख्ता पलट हो सकता है, दिल्ली के अंदर भी बीजेपी का गवर्नमेंट गिर सकता है। अब देखिए ये सब चीजें ना बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब ये हो सकता है। इनके ऊपर बात करने के लिए डीप रिसर्च चाहिए, तो आप लोगों को डिप्लोमेटिक ज्ञान भी होना चाहिए। इनके ऊपर एक अलग से एपिसोड बन सकता है। मैं उन सब चीजों के ऊपर बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा कि आखिर कैसे बिहार इलेक्शन के साथ बीजेपी का गवर्नमेंट इंटरकनेक्टेड है दिल्ली के अंदर। टच करो, अगर मैंने टच किया पहले बात करते हैं हमारे सीएम साहिबा को लेके। तो सीएम साहिबा गई हुई थी बिहार के अंदर एक रैली में बीजेपी के तरफ से प्रचार करने के लिए। तो वहां पर जाके वो एक रैली में स्पीच देते हैं। पहले तो स्पीच को सुनो, उसके बाद उस स्पीच का हम डिकोड करेंगे, मतलब एनालिसिस करेंगे। तो स्पीच के अंदर वो पहले मुद्दे उठाते हैं एंड जो कि वैलिड मुद्दे हैं। क्या कारण था कि बिहार वर्षों तक तकलीफ में रहा? क्यों? क्योंकि जो लोग सत्ता में थे लालटेन के टाइम, उनको तो केवल अपना घर भरना था, उनको तो अपने घर में अपना काम करना था, अपना भाई भतीजा बेटा बेटी बीवी केवल उनका चिंता था। कभी गरीब का चिंता किया क्या? कभी नहीं किया। अगर गरीब की चिंता की होती तो बिहार में गरीबी नहीं होती। आजादी के इतने सालों बाद बिहार में इतना विकास हो जाता जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। क्यों हमारे युवाओं को, घर के बेटों को अपना गांव, अपनी धरती छोड़ करके यहां वहां अन्य राज्यों में जाना पड़ता है? क्यों उनको अपना परिवार छोड़ छोड़कर 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए दूसरों की बातें सुननी पड़ती है? मैं आपसे पूछना चाहती हूं, अपनी माताओं बहनों से, क्या कभी यही था रेखा गुप्ता जी का स्पीच। बहुत अच्छा स्पीच था। पहली बात तो मैं एक सवाल रेखा गुप्ता जी से करना चाहूँगा, मतलब बहुत सारे लोग करना चाहते हैं कि आपने जो मुद्दे उठाए हैं वो वैलिड मुद्दे हैं, बहुत अच्छे मुद्दे हैं, लोगों की पलायन, डेवलपमेंट, नारियों के लिए बहुत सारे मुद्दे आपने उठाए, बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप दोस्त किसको दे रहे हैं? क्योंकि बिहार के अंदर तो इंडिया की सरकार अलायंस में है नीतीश कुमार के साथ, और 1-2 साल से नहीं, पिछले 19 साल से थे। तो आप किसको मतलब बोल रहे हैं कि किसका ये गलती है? और फिलहाल रेखा गुप्ता जी शायद ही, मुझे नहीं पता कि भाई फैक्ट डेटा देखती होंगी, लेकिन मैं कुछ डेटा शो करता हूँ। पहली बात तो जो अनएम्प्लॉयमेंट की बात उन्होंने कर रही थी, तो भाई बिहार के अंदर ना यूथ के अंदर जो बैचलर्स डिग्री होल्डर हैं, जो ग्रेजुएट करके बैठे हुए हैं, 14.7% से भी ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर आते हैं। और इन्होंने ये बात भी कही कि भाई इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाता अगर बीजेपी की सरकार रहती, जो कि है फिलहाल, तो मतलब कल्पना नहीं की जा सकती थी। तो अगर आप यहाँ पर जो बिहार की डेवलपमेंट देखोगे तो भाई वो इंडेक्स के अंदर ना, रैंक के अंदर इंडियन स्टेट के मुकाबले सबसे नीचे आते हैं, बॉटम पे सबसे नीचे, और 19 साल से नीचे ही पड़ा हुआ है, उनका इंक्रीज कुछ भी नहीं हुआ, मतलब आगे ही नहीं आ पा रहा है। तो आप किसको दोस्त ठहरा रहे हैं? अब देखिए ये जब चीज़ें उन्होंने बोली ना, उसके बाद बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हुआ, क्योंकि जाहिर सी बात है आप बेतुकी से बात कर रहे हो, आपकी ही सरकार है वहाँ पर और आप ही उनको ही दोष दे रहे हो। आपको पता भी नहीं है कि भाई किसकी सरकार पिछले 19 साल से है। एंड आप कोई आम इंसान नहीं हो, आप इंडिया के नेशनल कैपिटल के मुख्यमंत्री हो, तो आपको तो बिल्कुल भी शोभा नहीं देता इन तरह के बेतुकी सी बातें। और इनके जैसे ही और एक मोहतरमा है जो कि आप लोग पहचानते ही होंगे, अंजना ओम कश्यप जी। तो इन्होंने क्या किया था, एक शो कर रही होती है एंड वहाँ पर एक युवा को वो प्रश्न करने के लिए बोलती है कि आप नेता से प्रश्न करो कि आपको क्या दिक्कत है। तो उस युवा ने तो पहले तो अंजना जी की तारीफ की एंड उसके बाद जो धोया है ना, पहले मैं वीडियो दिखाता हूँ, उसके बाद ही कुछ कहूँगा। शहर को टीवी पर बड़ा खूबसूरत दिखाया, अच्छा लगा? बिल्कुल अच्छा लगा। जल्दी से पूछ। आपने वर्षों बरस से न बनने वाले पुल को नहीं दिखाया, ये आप इसके लिए भी शुक्रिया। उसकी वजह से जो घंटों जाम रहता है रेलवे ब्रिज पे, उसको आपने नहीं दिखाया, इसके लिए भी आपका शुक्रिया। मेरा ही शुक्रिया करने आए हैं क्या? मेरा ही शुक्रिया? आपको सवाल नहीं पूछना है? नहीं, उस उन्हीं मुद्दों पर आपको सवाल, आपको भी मैंने टाइम दिया, लेकिन आपने ना जाम पर सवाल पूछा नेता से, ना आपने ट्रैफिक पर सवाल पूछा। अब क्या सवाल? भाषण देने थोड़ी आए हो? सबसे पहले तो आप भाषण देने थोड़ी आए हो भाई। इतना गुस्सा अंजना जी कंट्रोल कीजिए यार, इतना गुस्सा शोभा नहीं देता आपको। फिलहाल क्या हुआ कि एक शो चल रहा था इनका, तो वो गई हुई थी यहाँ पर एक युवा को, अनप्रेडिक्टेड अनस्क्रिप्टेड युवा को प्रश्न करने के लिए वो पूछ रही थी। सोची थी कि भाई ये तो तारीफ कर रहा है, अच्छा इंसान है, मतलब अच्छा बंदा है उनके जैसा ही, लेकिन ये बंदा निकल गया भाई एकदम से अल्फा वाला। तो
लपेटे में ले लिया अंजना जी को, और क्या फिर गुस्सा आ गया। तो यही सब चीजें हो रही है फिलहाल। अब देखिए बात करते हैं बिहार इलेक्शन के बारे में। तो देखिए बिहार इलेक्शन सच में बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करने वाला है इंडियन गवर्नमेंट के अंदर, इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर। अगर बीजेपी सच में बिहार के अंदर हार जाती है तो बीजेपी का जो इमेज 2024 लोकसभा इलेक्शन में खराब हुई थी उससे भी बदतर होने वाली है। मतलब जो कमबैक राहुल गांधी या फिर कांग्रेस गवर्नमेंट या फिर इंडिया गवर्नमेंट का, इंडिया अलायंस का हुआ है, वो मतलब एक और अव्वल दर्जे पे चला जाएगा। और बीजेपी का जो इमेज खराब हो रहा है थोड़ी दिन से, मतलब 1 साल से, वो और भी ज़्यादा बदतर होने वाली है। तो बीजेपी को ये गवर्नमेंट चलाने के लिए बिहार इलेक्शन में जीतना, एनडीए सरकार जीतना एकदम कंपलसरी है, मस्ट है। आपको जीतना ही है। अगर आप नहीं जीतोगे तो आप सिर्फ बिहार को ही नहीं खो दोगे, बिहार के जैसे और भी काफ़ी सारे स्टेट हैं जहां पर ऑपोजिशंस दबाव बना रहे हैं, एंड वहां पर भी यही सब चीज़ें ट्रेंड करने लगेंगी और फिर आपका देखते ही देखते 2-3 साल के अंदर आपका जो गवर्नमेंट है वो गिर जाएंगे। तो यही सब चीज़ें थी आज की इस एपिसोड में। आई होप आप लोगों को एपिसोड अच्छा लगा होगा। आप लोगों का कमेंट जरूर से कर देना, और लगे हाथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। टच करना है आपको, प्लीज़ टच करो। अगर मैंने टच किया